इतनी बड़ी आंधी तूफान सुनामी चल रही है ना कि मैं वीडियो बनाने से डर रहा था। सिर्फ 3 दिन के डेटा पे बनाया, फ्यूचर प्रेडिक्ट किया तो गलत हो जाएगा, 5 दिन पे बनाया तो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो बहुत सारा गाली पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं किसके बारे में बात करूं, तो जो अभी इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड गया, थिएटर में पिक्चरों ने इतना पैसा कमाया ना, इतना पैसा कमाया। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालना पड़ा। 11 अगस्त से 13 अगस्त का जो वीकेंड था ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसने सिनेमा हिस्ट्री के सारे वीकेंड्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 साल से पुरानी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें पहली बार हुआ है कि एक वीकेंड पे सारी मूवीज ने मिलकर 390 करोड़, ध्यान से सुना ना तुमने, 390 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया इन 3 डेज ओनली। ये पॉसिबल भी क्यों हो पाया? क्योंकि इसी वीकेंड पे 4 बड़ी पिक्चरें रिलीज हुई थी, गदर 2, जेलर, ओ माय गॉड 2 और भोला शंकर। ये 390 करोड़ का जो ग्रॉस फिगर है ना, वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है जब तुम सोचते हो कि फ्राइडे और शायद सैटरडे को भी कोई नेशनल हॉलिडे नहीं था, जितना मुझे पता है। रजनीकांत की जेलर जो इतनी बड़ी मूवी रिलीज हुई ना, वो थर्सडे को आई थी। मतलब उसका ओपनिंग डे का 56 करोड़ जो था, वो इसके अंदर इंक्लूडेड भी नहीं है। और जो मैंने भोला शंकर मूवी का नाम लिया, शायद उसके बारे में तुमने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर गंदा पिट गई। मतलब 6 दिन में खत्म। फिर भी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर 390 का ग्रॉस कलेक्शन, ऐसा माइंड बूम, माइंड और ज्यादा बूम बूम हो जाएगा जब तुमको दूसरे नंबर की पिक्चर पता चलेगी। अब मैंने बहुत कुछ सर्च किया, बट फिर भी सारा डेटा नहीं निकाल पाया। मेरे हिसाब से जो शायद नंबर 2 पे है, वो है बाहुबली 2, जिसका पहले 3 दिन का ऑल ओवर इंडिया ग्रॉस था 382 करोड़। और जहां तक मुझे याद है, ये भी नॉन हॉलीडे। अब ये जो इतनी सारी मूवीज इतना सारा पैसा कमा रही है, उनमें सबसे आगे जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। गदर 2 पहले दिन 40 करोड़, दूसरे दिन 43 करोड़, तीसरे दिन 52 करोड़, 38 फिर इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे के दिन 55, फिर 32, 6 दिन का टोटल 261, विच इज इनसेन इनटू 100, जिसका बजट 80 से 100 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन रिकॉर्ड कौन कौन से तोड़े? तो ये जो इसने 261 करोड़ कमाए ना, उससे ये ऑलरेडी 2023 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी है 6 दिन में। और इसके आगे नंबर 1 पे पठान है। अब उसको बीट कर पाएगी कि नहीं, इसकी बात आगे चल के करेंगे। लेकिन अगर तुमको आइडिया दिलाना हो कि एक हिंदी बॉलीवुड मूवी के लिए ये अमाउंट कितना ज्यादा अब्सर्ड है, 260 करोड़ का मतलब कि पिछले साल 2022 में जितनी भी बॉलीवुड पिक्चर रिलीज हुई थी, सबको ऑलरेडी हरा दिया। उससे एक साल पीछे सरके तो 2021 में जितनी भी हिंदी में मूवीज रिलीज हुई थी, मतलब कि बॉलीवुड प्लस साउथ की डब्ड मूवीज, हिंदी वर्जन 2021 की बात करो, सारी पिक्चरें हार चुकी हैं। इसके भी एक साल पीछे जाए तो 2020 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म तानाजी को ये आज बीट कर देगी। बट कोविड के कारण बाकियों को मौका नहीं मिला, तो 2019 देख लेते हैं। बॉलीवुड मूवीज के ऑलरेडी टॉप 3 हाईएस्ट में आ चुकी है। 2018 की बात करें तो वापस से टॉप 3 हाईएस्ट में आ चुकी है। 2017 भी चले जाते हो तो वहां पे भी ये टॉप 3, और कितना पीछे जाऊं। लेकिन अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ तो टाइगर जिंदा है पिक्चर का एग्जांपल ले लेते हैं। सलमान खान मेन हीरो है, इसके सुपरस्टार। भाई की पॉपुलैरिटी, भाई का स्टारडम हर कोई मानता है, तो उसने 339 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया, जो कि सलमान खान के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर है एवर। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। लेकिन अगर गदर 2 यहाँ से आगे चल के बर्बाद नहीं हुई, एकदम से ढह नहीं गई, तो भाईजान की इस टॉप पिक्चर को कितना 10-11 दिन में बीट कर देगी। सोच के देखो इस बारे में। भाईजान की सारी मूवीज डिफेंड करने के लिए इन्फ्लेशन, टिकट प्राइसेस और एक्स्ट्रा स्क्रीन की बात कर सकते हो, लेकिन गदर 2 का कंपटीशन ओ माय गॉड से भी तो है। इससे भी आगे चल के गदर 2 ने जो एक बहुत इंप्रेसिव रिकॉर्ड तोड़ा है ना, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 6 दिन लगातार 30 करोड़ से ज्यादा इसने नेट कलेक्शन किया है। पठान का 5 दिन था। और अगर हम लोग सिंगल लैंग्वेज की बात करें 30+ करोड़ डेज की, तो इसने बाहुबली 2 को भी हरा दिया है, क्योंकि उसका भी 5 दिन था। आज गुरुवार उसका डे नंबर 7 है, और इसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 43% गिर चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव मैं बोलूंगा, क्योंकि ये फुल वर्किंग डे है, ऊपर से 7वां दिन है पिक्चर का। तो अगर यहाँ से आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के शोज भी ऐसे प्ले होते रहे, तो आज का कलेक्शन इसका 18 करोड़ के आसपास होना चाहिए। प्लस माइनस 1-2 करोड़ पकड़ सकते हो। लेकिन अगर इवनिंग में और ज्यादा लोग देखने आए, तो फिर यहाँ से कलेक्शन ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है कि कितना ऊपर जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। डिपेंड करता है कि आज पिक्चर कितना गिरती है और फ्राइडे सैटरडे संडे को कितना पिक लेती है। बट अगर हम लोग मैथ का यूज करके मैथ बनाए और पठान का एग्जांपल लें, पहले 6 दिन में उसने 307 करोड़ कमाए थे, वहां से उसका लाइफ टाइम 543 करोड़ था, तो मल्टीप्लिकेशन नंबर होता है 1.76, जिसको हम लोग गदर के 6 दिन के कलेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एस्टिमेटेड नंबर निकलता है कि 459 करोड़। लेकिन अगर इसने पठान से भी अच्छा होल्ड दिखाया, बाहुबली 2 की तरह अगर गलती से चल गई, उसके
इसके हिंदी वर्जन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था 2.28 विच इज सिंपली मैजिक। लेकिन अगर सनी पाजी की पिक्चर ने ये नंबर अटेंड कर लिया तो उसका लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है 595 करोड़, जितना जाएगा नहीं मुझे लगता है। फिर भी एकदम टॉप मोस्ट वाइल्डेस्ट प्रेडिक्शन के लिए बोल दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर तुमको ये सारी बातें नहीं समझ में आई है क्योंकि मैथ में थोड़े कच्चे हो, इसका मतलब काफी सिंपल है कि जितनी ज्यादा पसंद आम जनता को बाहुबली 2 आई थी, अगर उतनी ही ज्यादा गदर 2 पसंद आती है और यहाँ से अगले एक महीने तक उसने बाहुबली 2 जैसा होल्ड मेंटेन करके रखा, तो ये ऑलमोस्ट 600 करोड़ पठान को बीट करके। बट मैं अपनी बात करूं तो उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे पिक्चर, और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि भाई ये क्वालिटी की पिक्चर हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी ऑफ ऑल टाइम बने। बट है, सिनेमा सबके लिए है और ऑडियंस के एक बहुत लार्ज सेक्शन को अगर पिक्चर पसंद आ रही है तो पसंद आ रही है, उनके ऊपर डिपेंड करता है बॉक्स ऑफिस को कहां तक लेके जाना है। बट अगर गदर 2 को पठान बीट करने का सपना देखना है तो ये 6 दिन का कलेक्शन डबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग एक थोड़ा बहुत रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मोस्ट प्रोबेबली दंगल को बीट कर देगी। सेकंड सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली बॉलीवुड मूवी बन जाएगी अगर लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर सिर्फ हॉलीडेज तक लिमिटेड नहीं था तो। और जिस टाइप का परफॉर्मेंस इसने अब तक दिखाया उसको सस्टेन करके रखा तो लिस्ट में KGF 2 को भी बीट करना पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी तरीके से 500 करोड़ टच कर जाती है या फिर बाहुबली 2 को इसने बीट कर दिया तो इट विल बी मैडनेस, जो कि तारा सिंह कर ही सकते हैं। तो उनके अगेंस्ट बेट करना एक सही ऑप्शन नहीं होगा। रजनीकांत के जेलर की बात करें तो वो भी थिएटर के अंदर काफी अच्छा चल रही है। 7 दिन के अंदर 225 करोड़ नेट कमाया उसने और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के अंदर विक्रम के लाइफ टाइम को बीट कर दिया ऑलरेडी। लेकिन अब आ जाते हैं अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 पे, क्योंकि फाइनली उनको एक W मिला है भाई। सेलिब्रेशन का माहौल बनाओ। 10 करोड़, 15 करोड़, 17.5 करोड़, 12 करोड़, फिर 17 और छठे दिन पे 7 करोड़, तो यहाँ से इसका टोटल हुआ ऑलमोस्ट 80। ये सुनने में बहुत कम लग रहा होगा जितने बड़े बड़े नंबर मैंने गदर 2 के फेंक के मारे, बट इतना ओ माय गॉड 2 ने कमा लिया वो इनक्रेडिबल से कम नहीं। क्योंकि तुम कॉन्टेक्स्ट समझो, यहाँ पे अक्षय कुमार की पिछले 5 मूवीज फेलियर पे फेलियर मिले जा रहा था। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, सेल्फी। 6 दिन का जो मैंने ओ माय गॉड का टोटल बताया ना ऑलमोस्ट 80 करोड़, उसने ऑलरेडी इन 5 मूवीज के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है 6 दिन में। 6 दिन का, छठे दिन का ऐड नहीं करोगे फिर भी 5 दिन में ज्यादा हो जाते हैं। और ये नंबर इंप्रेसिव क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू ओ माय गॉड 2 एक 18+ मूवी है और जैसे टॉपिक पे बनी है ना, फैमिली ऑडियंस में से कितना पोर्शन पहले ही कट गया तुम अंदाजा लगा लो। ऊपर से गदर 2 के साथ क्लैश। फिर भी ये अक्षय कुमार के लिए लॉकडाउन के बाद सेकंड हाईएस्ट मूवी बन चुकी है। नंबर 1 पे सूर्यवंशी 196 करोड़, और अगर गदर 2 नहीं होता कंपटीशन में तो शायद इसको भी बीट कर सकती थी, बट अब पॉसिबल नहीं है अनलेस कुछ ऐसा हो गया। तो सारी चीजें ले देख के ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए कि ऑडियंस थिएटर में वापस आ रही है और ऊपर से हिंदी मूवीज देख रही है इतने ज्यादा जम के। खुद की तारीफ करनी है तो मैंने 1 महीने पहले ठीक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बोला था कि आगे चल के दिन अच्छे हो सकते हैं फॉर बॉलीवुड। तो क्या फ्यूचर देख सकता है मैं। गदर 2 जो इतना माइंड ब्लोइंग बिजनेस कर रही है उसको लेके तुम्हारे क्या थॉट्स है और तुमने पिक्चर देख ली है तो कैसे लगी वो कमेंट्स में बताना। बट अगर तुमको मेरा रिव्यू देखना है, वीडियो ये रही। मुझे क्यों नहीं अच्छी लगी इसके अंदर बताया मैंने। बॉक्स ऑफिस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।